अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इस तरह की एक वेबसाइट डेवलप करना सीखेंगे। ये बेसिकली एक टू डू एप्लीकेशन है जहाँ पे यूज़र अपने टू डू ऐड कर सकता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कोई भी टू डू ऐड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आ रही है। उसके अलावा ऑप्शन है मैं उसको मार्क एज कंप्लीट कर सकता हूँ या फिर मैं डिफरेंट टैब्स में स्टेटस वाइज उसको फिल्टर आउट कर सकता हूँ। और फर्दर मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं अगर कोई भी टू डू डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ और यहाँ ऊपर मुझे ये स्टैट्स भी शो कर रहा है। सो ये फुल फ्लेज टू डू एप्लीकेशन है। हम इस वेबसाइट में इसको डेवलप करेंगे। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोडिंग में, आपने कभी भी पहले एक वेबसाइट डेवलप नहीं की या आपको नहीं पता प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं, तब भी इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप एक वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएंगे। सो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट क्लियर करने हैं। थ्योरी पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। क्विकली देखते हैं वेबसाइट किस तरह से वर्क करती है। वेबसाइट में दो चीज़ें होती हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। अगर आप उसको रियल टाइम एग्जांपल से कंपेयर करें तो एक रेस्टोरेंट का जो फ्रंट एंड होता है, यानी उसका मेन्यू या उसका जो डेकोर, जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं या जिससे आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, वो उसका फ्रंट एंड है रेस्टोरेंट का। और बैक एंड पे क्या होता है, हम कह सकते हैं कि शेफ जो आपका फूड प्रिपेयर कर रहा है या जो उनका पेमेंट प्रोसेसिंग का पार्ट है, इस तरह की जो भी चीज़ें, उनको हम कह सकते हैं कि वो बैकएंड है। सो इसी तरह वेबसाइट का भी फ्रंट एंड होता है जहाँ पे यूज़र जो है वेबसाइट को देखता है, उससे इंटरेक्ट करता है। और एक वेबसाइट का बैकएंड होता है जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर करते हैं या हमारी जो लॉजिक होती है बेसिकली वहाँ रन होती है। ये तो हो गया फ्रंट एंड और बैक एंड। दूसरी चीज़ इसमें जो हमने देखनी है, हम अभी इस ट्यूटोरियल में बेसिकली फ्रंट एंड ही करेंगे। हम जावास्क्रिप्ट से सारी चीज़ें हैंडल करेंगे। फ्रंट एंड में क्या होता है, फ्रंट एंड को हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तीन टेक्नोलॉजीज में, जिसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है। HTML को अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें, HTML को हम लोग ये कह सकते हैं कि एक हाउस कंस्ट्रक्चर में जो हमने ग्रे स्ट्रक्चर बनाया वो HTML से बनाया। उस पे हमने जो पेंट किया, टाइल्स, डेकोर, जो भी उस पे स्टाइलिंग का काम किया, वो हमने CSS से किया। और उसके बाद जो उसमें कुछ लाइक इंटरेक्शन है, जैसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी वर्क या फिर प्लम्बिंग वर्क, जो भी हाउस के अंदर एक जो डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है, उसको हम जावास्क्रिप्ट से हैंडल करते हैं। ये तीनों चीज़ें फ्रंट एंड, एक वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनफ थ्योरी, लेट्स स्टार्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए हमें सिर्फ एक टूल की ज़रूरत है जिसको एडिटर बोलते हैं। आपने यहाँ पे VS कोड लिखना है। VS कोड की वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे और यहाँ से आपने सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। ओके, मैंने VS कोड इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास ये ऑप्शन है, ये आइकन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास जो ये ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक करना है और ओपन फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जिस फोल्डर में आपने अपनी वेबसाइट को रखना है, आपने वो फोल्डर सेलेक्ट करना है। अभी के लिए मैं कहता हूँ कि डेवलपमेंट फोल्डर में मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ टू डू ऐप का। यहाँ पे आपने इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें फाइल ऐड करने की एक ऑप्शन मिलती है। आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे फाइल का नाम देना है। फर्स्ट हमारी जो फाइल होगी उसको हम नाम देते हैं index.html। .html लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि पता चल सके ये हमारी HTML की वेबसाइट है। HTML को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जो टैग लगाना होता है वो HTML का टैग होता है। यहाँ पे आप VS कोड में जब कोड लिख रहे होंगे तो ये आपको सजेस्ट भी कर रहा होगा। आपने HTML को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारा रूट एलिमेंट होता है जिसके अंदर हम अपना पूरा कोड रखते हैं। इस एलिमेंट के अंदर हमारे दो मेन चाइल्ड टैग्स होते हैं। सबसे पहले हेड का टैग आता है और उसके बाद हम लोग बॉडी का टैग लिखते हैं। अब ये टैग्स क्या होते हैं, हेड के टैग में हम लोग वेबसाइट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो यूज़र के लिए विजिबल नहीं होती लेकिन जस्ट वो वेबसाइट का हिस्सा होती है, हम लोग वो इंक्लूड करते हैं। जबकि बॉडी टैग में हम लोग जो भी यूज़र के लिए एक चीज़ विजिबल होती है, लाइक हेडिंग, पैराग्राफ या इमेजेस आप वेबसाइट में देखते हैं, वो चीज़ें बॉडी के टैग में हम रखते हैं। हेड के टैग में मैं अभी के लिए एक टाइटल का टैग ऐड कर देता हूँ। ये टैग क्यों यूज़ होता है मैं अभी आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। टाइटल में हम लोग रखते हैं माई टू डू ऐप और बॉडी के टैग में हम एक H1 का टैग डालते हैं। अब ये H1 का टैग क्या होता है, ये हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह की 6 हेडिंग्स होती हैं हमारे पास, 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 to H6। मैं H1 का टैग डालता हूँ, ये काफ़ी बड़ी हेडिंग होगी। मैं यहाँ माई टू डू ऐप लिखता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl+S से या Command+S मैक या विंडोज़ पे। मैं इसको सेव कर लूँगा फाइल को और उसके बाद मुझे अपने फ़ोल्डर में आना है। फ़ोल्डर में ही इस फाइल को आपने सेलेक्ट करना है और इसको ओपन कर लेना है जिस भी ब्राउज़र से आप ओपन करना चाहते हैं। मैं इसको फायरफॉक्स में ओपन करता हूँ। ये मेरे पास पेज ओपन हो गया। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ऊपर टूल बार में जो आ रहा है, बेसिकली जो टैब हमारा होता है ब्राउज़र का, उसमें जो चीज़ लिखी आती है ये हमारा टाइटल होता है जिसको मैंने टाइटल में लिखा था।
और ये मेरे पास H1 का टैग है। सो अब हम क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ का टैग ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे ये लोरम का वर्ड लिखूंगा, ये बेसिकली एक डमी पैराग्राफ होता है। आप क्विकली लोरम लिख के और उसके बाद एंटर प्रेस करके ये ऐड कर सकते हैं। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। सो मेरे पास H1 के नीचे ये पैराग्राफ का टैग आ गया। सो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। हम इस तरह से डिफरेंट टैग्स को यूज करके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स मैं यहाँ पे कवर करूंगा जो हमें इस टू डू ऐप में भी यूज करने हैं। सबसे पहले हमें एक इनपुट का टैग यूज करना है। इनपुट का टैग इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम यूजर से कुछ इनपुट ले सकें। सो इसमें हमें टाइप देनी होती है। यहाँ पे हमें टेक्स्ट या नंबर या इसके अलावा ईमेल, कुछ और तरह की भी टाइप्स होती हैं, लेकिन अभी के लिए हम सिंपल टेक्स्ट को यूज करेंगे। उसके अलावा हम इसको आईडी दे सकते हैं। सो आईडी बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होता है कि हम हर एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। सो इस इनपुट को मैं आईडी दे सकता हूँ कोई भी, लेट से हम इसको इनपुट ही कह देते हैं। उसके बाद एक बटन बना सकते हैं हम लोग। बटन बेसिकली जब यूजर कोई भी अपना टू डू लिख लेगा, उसके बाद ऐड के बटन पे जब यूजर क्लिक करेगा तो हम उसके टू डू को ऐड करेंगे। सो इस बटन को भी हम ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर हम ऐड का टेक्स्ट लिखते हैं। सो अब इसके आउटपुट देखते हैं हम। सो ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड आ गई जहाँ पे मैं कुछ भी अपना टास्क लिख सकता हूँ। और उसके बाद मेरे पास ये बटन भी आ गया जिस पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। अभी के लिए ये फंक्शनल नहीं है, ना ही ये स्टाइल है, जैसा हमारा ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ओके, सो ये तो हो गया बेसिक टैग्स। अब एक टैग हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं जो कि div का टैग होता है। सो div के टैग से क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट में मल्टीपल डिवीजन कर सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट में देखते हैं, जैसा कि इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि ये एक बैकग्राउंड पे फुल मेरा एक कलर चल रहा है, एक एनिमेशन चल रही है, और उसके बाद जो फ्रंट है मेरे पास उसमें एक डिवाइड हुआ हुआ है, लाइक एक बॉक्स आ रहा है जिसके ऊपर हेडिंग है, उसके अंदर फर्दर कुछ फिर डिवीजन है, जैसे एक ये बॉक्स आ रहा है और मल्टीपल बॉक्सेस हैं। सो बेसिकली हम लोग इस तरह के मल्टीपल बॉक्सेस बना लेते हैं और फिर हर बॉक्स को सेपरेटली स्टाइल कर सकते हैं। सो अभी मैं एक div का टैग यहाँ पे ऐड करूंगा। div के टैग के लिए आपको div लिखना है और एंटर प्रेस करना है। अब जो मैंने सारा HTML यहाँ पे लिखा है मैं इसको यहाँ पे कट कर लूंगा और इसको मैं div के टैग के अंदर रख देता हूँ। इसकी आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। कोई भी चेंज नहीं है बेसिकली, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अभी हम एक div के अंदर हमने इसको रख दिया। अब जब हम इसको स्टाइल करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा स्टाइल करना। सो ये एक क्विक इंट्रोडक्शन था HTML का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अब हम इस स्ट्रक्चर को कैसे स्टाइल कर सकते हैं।